Hello everyone, welcome back to my another video with another topic which is regulating act। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इस बार रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि एक कंपनी रूल था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब उसके ही अंडर था कंपनी रूल विच इज़ 1773 टू 1858। एक क्राउन रूल भी था विच इज़ 1858 टू 1947। तो जो हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट है इसी से बिलोंग करता है कंपनी रूल से, क्योंकि हमारा ये सबसे पहला एक एक्ट बनाया गया था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें मतलब और सारे हैं, जैसे एक अमेंडिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है और बहुत सारे चार्टर एक्ट हैं। आगे जैसे प्रोसेस होता रहेगा उसको रेगुलेट करने के लिए। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका रेगुलेटिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को रेगुलेट करना, किसी चीज़ को गाइड करना। इसका मतलब तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि गाइड करना होता है। रेगुलेट मतलब एक शब्द में आपको मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये गाइड करने गया था, क्योंकि जो कंपनी आई थी यहाँ पे वो ट्रेडिंग पर्पज़ से आई थी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1757 में कितना बड़ा बैटल हुआ था, 1764 में कितना बड़ा बैटल हुआ था। आप लोग जानते होंगे जब इतना मतलब ये आए थे ट्रेडिंग पर्पज़ से और यहाँ आके युद्ध कर रहे हैं। तो मतलब क्राउन ऐसा देख रहा था, वहाँ की गवर्नमेंट देख रही थी, दैट्स वाई दे मेकिंग अ रेगुलेटिंग एक्ट विच इज़ केम इन इंडिया इन 1773। इसको रेगुलेट करने के लिए तो हम ये समझ लें कि मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है रेगुलेट दी कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। को रेगुलेट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने आया था। तो इसमें कई और भी चेंजेस हुए हैं। सबसे जैसे कि हम आपको बताएंगे कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और सुप्रीम कोर्ट भी इसी टाइम इस्टेब्लिश्ड हुआ था एट कैलकाटा में, और इन विच ईयर 1774। बट ये कहीं कहीं ऑप्शन में 1773 भी दिया रहता है, तो आप मतलब अपने हिसाब से देख के उस पर मार्क कर सकते हैं। और जो कंपनी रूल थी एक और भी काम कर रही थी, जैसे कि जब ट्रेडर्स आए थे वहाँ इंडिया में तो टैक्सेस ज़्यादा ले रहे थे, एक ही सर्वेंट से कई सारे काम करवाते थे। लेकिन कंपनी रूल ने जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसने जो सर्वेंट का अबॉलिस्ट करवा दिया था अनदर प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए। मतलब ऐसा था कि जो कंपनी में काम करेगा सर्वेंट वो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकता है। अबॉलिश दी सर्वेंट कंपनी सर्वेंट ऑफ कंपनी टू इंगेज इन अदर प्राइवेट कंपनी। तो मतलब उसने एबॉलिस्ट करवा दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट ने ऐसा एक वो बनाया था कि ये ऐसा अब नहीं होगा, जो कंपनी में सर्वेंट होगा बस उसी में काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 4 मेंबर थे, इन विच 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चीफ जस्टिस थे और एक मतलब 3 अदर जजेस थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे थे। गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे दे बोथ आर सबॉर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबॉर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबॉर्डिनेट मिस होता है। गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जूनियर थे। मतलब अगर उनको कुछ करना होता था तो एक बार राय ज़रूर ले लेते थे उनसे।
the another act which is amending act of 1781, which is discussed in next video. If you